या ये खाई अब इतनी बढ़ चुकी है कि अब राहें जुदा ही हैं? आपका क्या आकलन है? देखिए, 3-4 एंगल्स इसकी चर्चा करते हैं। सबसे हाँ। पहले आप ये समझिए, अखिलेश यादव जी ने शिवपाल जी को समाजवादी पार्टी की बैठक में नहीं बुलाया। ठीक है। इसका मतलब वो सिर्फ तकनीकी तौर पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और आज भी उनके पास कोई और चारा नहीं है, अपनी प्रसपा पार्टी को चलाने का उनके पास रास्ता है। अब एक पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर उनकी जो हैसियत है समाजवादी गठबंधन में, वो ओम प्रकाश राजभर और जयंत सिंह से भी छोटी है ना। अब तीसरी बात देखिए, उनके सामने सामने जो है अखिलेश यादव ने सबको अच्छी अच्छी सीटें दी। जयंत को उन्होंने उनकी उम्मीद और हैसियत से ज्यादा दिया, ओम प्रकाश राजभर को उम्मीद और हैसियत से ज्यादा दिया। शिवपाल यादव को क्या मिला हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। और फिर जिस तरीके से उन्होंने असम्मान दिखाया, शिवपाल यादव इमोशनल व्यक्ति हैं, सिर्फ मुलायम सिंह यादव और परिवार के अन्य लोगों के कहने पर वो इस बार उन्होंने सहयोग दिया, अन्यथा लोग यही कहते कि इनकी हार में शिवपाल के कारण है। तो उन्होंने वो मौका अब खत्म कर लिया, अब वह कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। अब इंडिविजुअल शिवपाल यादव की तरफ से देखें, जिस तरीके से पार्टी मुलायम सिंह के हाथ से हटके अखिलेश के हाथ में आ गई है, अब उनका और उनके बेटे के लिए कोई पार्टी में स्थान नहीं है। अब वो ऐसी पार्टी को चलाएं जहां समाजवादी पार्टी है, बसपा है, भाजपा है, आम आदमी पार्टी भी है, या अपने आप को एक बड़े खेल में चले जाएं। ऐसे में उन्हें ये लगता है राजनीतिक तौर पर भाजपा अब उनके लिए मुफीद है। ये अलग बात है कि एक बार उन्होंने ये कहा था कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी के द्वार पर रुख नहीं करेंगे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी इतनी विशाल हो गई, उन्होंने सेकुलरिज्म को भी कंट्रोल में कर लिया, सारे खेले में आ गए, मुसलमान मंत्री भी उनके पास आ गए। तो ऐसे में उनको ये जस्टिफाई करना आसान है कि भाई अब समाजवादी मेरे लिए अछूत नहीं रही। तो ऐसे में शिवपाल यादव निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल केंद्र की राजनीति करेंगे और इसके सहारे भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज देना चाहती है कि अखिलेश का तो परिवार भी सुरक्षित नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये इस लिहाज से भी भारतीय जनता पार्टी को सूट करेगा कि एक तो यादव वोटर्स में संदेश देना और दूसरा सपा उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुख्य विपक्षी दल है कि ना तो कुनबे में कुछ बेहतर चल रहा है ना गठबंधन में कुछ बेहतर चल रहा है, यह संदेश भाजपा देने की कोशिश कर सकती है। संजय चौधरी जी, आप क्या इसीलिए शिवपाल यादव की तारीफ कर रहे हैं? बार बार आपसे निकटता की खबरों का ना तो आप खंडन करते हैं ना प्रमुखता से हां करते हैं, क्योंकि आपको भी ये पॉलिटिकली सूट कर रहा है कि यादव कुनबे में फूट पड़ रही है, गठबंधन धर्म का देखो पालन नहीं हो रहा है। हमें इस बात से निराशा जरूर हो रही है कि राजनीति में जो एक अच्छे मापदंड हैं, राजनीति में जो परंपराएं हैं, वो उत्तर प्रदेश में धराशायी हो रही। देखिए, शिवपाल जी एक बड़े नेता है, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी में लगातार उनको बेइज्जत किया जा रहा है, न केवल चुनाव से पहले बल्कि चुनाव के बाद। चुनाव के पहले हमने देखा था कि कैसे वो बेचारगी के साथ उस बस में पीछे लटके हुए थे, उनको बैठने की जगह भी नहीं मिल रही थी। हालत ये हो गई कि उनसे उनकी पार्टी का विसर्जन करा लिया गया, समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ाया गया, वो सपा के मेंबर के नाते चुनाव जीते और उस मीटिंग में भी नहीं बुलाया जा रहा है। मुझको लगता है कि जो इतनी लंबी राजनीति कर रहा हो, जिसका यादव वोट बैंक पर बड़ा असर हो, जिसने अखिलेश यादव को उंगली पकड़कर चलना सिखाया हो, अगर नेतृत्व शिवपाल जी के साथ ऐसा कर रहा है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के एक बड़े राजनीतिक व्यक्ति के साथ ऐसा जो कृत्य हो रहा है, उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी जो परंपराओं की बात करती है, संस्कारों की बात करती है, उसे ठीक नहीं लग रहा है। तो मुझे लगता है कि यह परंपराओं का क्षरण है और इस प्रकार की राजनीति जो अपने परिवार में करते हैं, वो समाज में क्या संदेश देंगे, उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देंगे। तो ये एक बड़ा अपने आप में विचित्र भाव है। और आज भारतीय नववर्ष के अवसर पर जिस प्रकार शिवपाल जी ने एक बड़ा भाव दिखाया है, मुझे लगता है कि वो जब माया मोह से थोड़ा दूर होंगे, कुछ कदम आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन की दिशा दिखाई देगी। सत्येंद्र जी, ये बताइए, हाल के दिनों में जब से ये नाराजगी सामने आई है और भाजपा से नजदीकियों के किस्से और बयान हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कोई बातचीत क्यों नहीं हुई अभी तक शिवपाल यादव या आपके नेतृत्व के बीच में? एक तरफ तो आप कह रहे हैं वो सपा के थे, सपा के हैं, सपा के रहेंगे, कैसे रहेंगे? कोई बातचीत की कोशिश हुई आप लोगों के बीच में? यदि कोई गलतफहमी है, नाराजगी है, उसको दूर करने के लिए कोई पहल, कोई शुरुआत की है आपने? देखिए, पिछली बार भी
जब चुनाव चल रहा था, आप सभी लोगों द्वारा बहुत बार पूछा गया कि क्या माननीय अखिलेश यादव और शिवपाल जी की मुलाकात होगी, क्या उनकी बैठक होगी, बात होगी, क्या वो एक दूसरे के साथ होंगे। और उसके बाद एक दिन अचानक से एक फोटो आती है और आप लोगों की सबसे बड़ी खबर हो जाती है उस दिन की। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहूंगा बहुत ही बड़े सम्मान के साथ, आपके जिन्होंने पूरी की पूरी पार्टी खड़ी की, जिन्होंने पार्टी को सींचा, लाल कृष्ण आडवाणी जी को आप देखिए सरेआम क्या हालत है उनकी। अपनी बात नहीं कह सकते हैं, अपनी मनचाही जगह पर बैठ नहीं सकते हैं, मंच पर जो सीट पे बैठना चाहते हैं वहां नहीं बैठ सकते हैं, उनसे बात कर रहे हैं कोई नहीं करते। दूसरी बात की मुरली मनोहर जोशी, आप बताइए बिना कटियार इनके कितने बड़े नेता थे। आप भारतीय जनता पार्टी ये भूल गई है कि अच्छा ठीक है, आप उनकी तस्वीरें गिनाने लगे। मैंने जो सवाल आपसे पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया सत्येंद्र सिंह यादव जी कि क्या बातचीत की कोई पहल आप लोगों ने की है। यदि आपसी कोई नाराजगी है या किसी तरह की पहल उस मामले में बातचीत से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आपने ऐसा किया कि नहीं किया? आप इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मनीष गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष गुप्ता जी, क्या आपने कभी इसकी खबर चलाई? मेरा ये कहना है इस तरीके से आडवाणी जी की बात की, आडवाणी किसी और को फॉलो नहीं करते, वो सोनिया गांधी को, ममता बनर्जी को फॉलो नहीं करते। एक बात, अब वापस आता हूं उस बात पर कि इसके दूसरी पार्टियों के मायने क्या हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं अमित शाह जी, वो ये समझ रहे हैं कि इस बार ओम प्रकाश राजभर इधर नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्यों? उन्हें लग रहा था कि गणित समाजवादी पार्टी की तरफ बैठ रहा है, और ये ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव, अखिलेश जी, आजम खान और जयंत चौधरी, ये सब लोग ना जातिवादी नेता हैं, जाति की राजनीति करते हैं। मैं जातिवादी नेता का मतलब जाति की राजनीति करने से है। तो वो ये समझ रहे हैं कि आने वाले समय में, अगले चुनावों में, 2024 के चुनावों में, कोई जो मुस्लिम और यादव अगर एक हैं तो कोई एक दो जातियां और उनके साथ होगी तो हमारे कोई समस्या खड़ी ना हो। इसलिए पहले ही वो यादव गुट को छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं, सो दैट कि ओम प्रकाश राजभर को भी ये मैसेज रहे, संजय निषाद को भी ये मैसेज रहे कि देखो हम सब साथ हैं, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, वहां सामने कुछ भी नहीं है, उनका तो अपना घर भी कमजोर है, वहां भी बंटवारा हो। अगर अखिलेश यादव, ये शिवपाल यादव अगर 30% यादव वोटों को कवर कर ले गए, ठीक है, तो मैं समझता हूं यादव वोटों मतलब भाजपा के लिए भी ये सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा हो सकता है। सत्येंद्र सिंह यादव जी, देखिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया गया है 2024 के लिहाज से, तो ये बाकी के गठबंधन दलों को भी संकेत देने की कोशिश है कि आप तो अपने कुनबे को बचाकर नहीं रख पा रहे, आप अपने गठबंधन दलों को मुकम्मल सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, संगठित नहीं होंगे तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे? क्या फिर छोटे दल भाजपा के साथ अपना भविष्य देखेंगे? देखिए, बीजेपी जो है जाति के आधार पे भी तोड़ती है, धर्म के आधार पे भी तोड़ती है, और बीजेपी का रिकॉर्ड देखिए परिवार के आधार पे भी तोड़ती है। सिर्फ बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो ज्यादातर परिवारों पर भी हमला करती है कि एक परिवार के दो धड़े हो जाएं, दो टुकड़े हो जाएं और एक धड़ा उनके पास आ जाए, और उसके बाद वो उसका इस्तेमाल करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी होती है कि कैसे भी जगह से ये जाति के आधार पे तोड़ते हैं, धर्म के आधार पे तोड़ते हैं और परिवार के आधार पे तोड़ते हैं। अच्छा ठीक है, ये जो सीरियल आरोप आपने लगाए हैं संजय चौधरी जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे कि आप जाति के आधार पर तोड़ते हैं, धर्म के आधार पर तोड़ते हैं, परिवार के आधार पर तोड़ते हैं, तोड़ की राजनीति आप करते हैं? बात करती है और कुछ नहीं करती है, ठीक है, सिर्फ जलेबीदार ये डायलॉग मार देंगे बस। सुनिए आपने जो आरोप लगाए हैं संजय चौधरी जी, आप सुन रहे हैं ना? अपने दल को ही एक, देखिए विपक्ष के जो राजनीतिक दल हैं वो अपने दल को एकजुट रखना छोड़ दीजिए, अपने परिवार को भी एकजुट नहीं रख पा रहे हैं।